हेलो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त आतिश। आज हम जान लेते हैं लेह लद्दाख ट्रिप प्लानिंग के बारे में। अगर आप बाइक से लद्दाख ट्रिप करना चाहते हैं तो आपको टोटल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आपको किस रूट से जाना चाहिए, बाइक कौन सी ले जा सकते हैं, पेट्रोल का खर्चा कितना हो सकता है, वहाँ परमिट कैसे निकाले, वहाँ स्टे करने के लिए कैसे इंतज़ाम है, होटल, टेंट या होम स्टे, टोटल कितना खर्चा होने वाला है और आपको साथ में क्या क्या लेके जाना चाहिए, इस तरह की सारी डिटेल्स A to Z इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो एंड तक देखिए, आपको सारे सवालों के जवाब ज़रूर मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले जानते हैं कि लेह लद्दाख आखिर खुलता कब है। दोस्तों, लेह लद्दाख जाने के लिए केवल 5 से 6 महीने का टाइम पीरियड होता है और ये 5 से 6 महीने है आपके मई से अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद हेवी स्नोफॉल के कारण लेह लद्दाख का मार्ग बंद कर दिया जाता है। अब जानते हैं हमें लेह लद्दाख कैसे पहुंचना है, कौन से रूट से जाना चाहिए। दोस्तों, लेह लद्दाख जाने के लिए आपके पास दो मार्ग है। पहला मार्ग है मनाली होते हुए स्पीति से बाईपास होते हुए आप ले जाएंगे और दूसरा मार्ग है दोस्तों आपका श्रीनगर होते हुए कारगिल से लेह लद्दाख। अगर मैं दूरी की बात करूं तो मनाली से लगभग 450 किलोमीटर के आसपास पड़ जाएगा और आप जम्मू होते हुए श्रीनगर से जाते हैं तो वो लगभग 420 किलोमीटर पड़ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप बुलेट या कार से इनमें से कौन सा विकल्प उचित रहेगा। तो अगर आप बुलेट से जाना चाहते हैं तो आपको 10 दिन का ट्रिप प्लान बनाना पड़ेगा और आप कार से जाना चाहते हैं तो आपको 8 दिन का ट्रिप प्लान बनाना पड़ेगा। अब हमें जानते हैं कि बुलेट से जाने के लिए क्या क्या लेके जाना चाहिए और क्या आवश्यकता है। सबसे पहले आपका अगर खुद का बुलेट है तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर आप दिल्ली से आइए या फिर आप चंडीगढ़ से आइए या फिर आप देश के किसी भी कोने से आइए, आप आसानी से लेह पहुंच सकते हैं बिना किसी टेंशन के। अगर आपका बुलेट खुद का नहीं है और आप मनाली से या श्रीनगर से बुलेट लेना चाहते हैं तो आपको वहां से भाड़े से भी मिल जाएगा बुलेट आपको। अगर आप मनाली से बुलेट लेते हैं तो इसका भाड़ा लगभग 1300 रुपये पर डे होगा और आप हिमालयन बुलेट लेना चाहते तो इसका भाड़ा लगभग 1600 रुपये पर डे आपको चार्ज करना होगा। अब बात यह है कि बुलेट से अगर जाते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें कैरी करनी होगी जिसमें हमें कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, बाइक से जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है पेट्रोल। इसके लिए आपको जेरी कैन वो लगभग 10 लीटर का साथ में ज़रूर रखें, क्योंकि इस रूट में आपको कहीं भी पेट्रोल पंप देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए एक 10 लीटर वाली पेट्रोल जेरी कैन ज़रूर रखें साथ में। हो सके तो आप ट्यूबलेस टायर वाली बाइक लीजिए, उसके साथ टूल किट भी साथ रखिए। आप क्लच वायर, ऑयल ज़रूर साथ में रखिए अगर आप बुलेट से जा रहे हैं तो। दूसरी बात, आप वाटरप्रूफ बैग ज़रूर रखिए साथ में, क्योंकि वहाँ बेमौसम बारिश होती रहती है, तो आप वाटरप्रूफ बैग ज़रूर साथ में रखें। और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक आप पोस्ट पेड सिम ज़रूर रखें साथ में, ताकि आप परिवार वालों से ज़रूर संपर्क में रह सके, क्योंकि वहाँ आपका प्रीपेड सिम काम में नहीं आएगा। अगला प्रश्न आता है कि हमको गाड़ी का परमिट कैसे निकलवाना पड़ेगा और गाड़ी की परमिट हमको मिलेगी कहाँ से। दोस्तों, लेह लद्दाख जाने के लिए एक परमिट निकालना होता है, तो आप इस वेबसाइट से आप ऑनलाइन परमिट निकाल सकते हैं। इसका चार्ज लगभग 800 रुपये से 850 तक लग सकता है, जो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या फिर आप DM ऑफिस से यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेह लद्दाख से भी आप परमिट निकाल सकते हैं। अब प्रश्न आपके मन में ये आ रहा होगा कि आपको कितने परमिट निकालना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप मनाली वाले मार्ग से जा रहे हैं तो एक और परमिट की ज़रूरत होगी अगर आप रोहतांग पास होते हुए जाएंगे तो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप रोहतांग पास से ना जाइए, वहाँ मनाली में अब
नया बन चुका है अब अटल टनल। अटल टनल से आप जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा किसी भी परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप श्रीनगर से जाना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपको अलग परमिट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ लेह में परमिट निकालना होगा, जो कि मैंने अभी आपको सही तरीका बताया था। अगर आप लेह लद्दाख कार से जाना चाहते हैं तो आपको उसकी सावधानी बरतनी ज़रूर होगी। वहाँ काफ़ी कच्चे रास्ते होते हैं, तो उस हिसाब से आपको गाड़ी का चयन करना होगा। जैसे कि स्कॉर्पियो है, महिंद्रा एक्सयूवी है, चाहे तो आप स्पोर्ट कार भी लेके जा सकते हैं। परमिट की बात की जाए तो मनाली से होते हुए अटल टनल का मार्ग यूज करेंगे तो परमिट की ज़रूरी नहीं होगी, और श्रीनगर से भी एक्स्ट्रा परमिट की ज़रूरी नहीं होगी। अगर आप खुद की कार से लेह लद्दाख घूमना चाहते हैं तो बेफिक्र आप घूम सकते हैं। लेकिन आप किसी पैकेज से या भाड़े से टैक्सी करेंगे तो वो आपको सिर्फ लेह तक पहुंचा सकती है, ना कि उनको वहां घुमाने का परमिट रहेगा। वहां घूमने के लिए लेह से आपको कार या टैक्सी बुक करना होगा। यात्रा करते समय काफ़ी रात हो जाए या आपको रुकने का मन हो जाए तो आप वहां स्टे भी कर सकते हैं। आप जब ये यात्रा करेंगे तो आपको जगह जगह होटल या टेंट ज़रूर मिल जाएंगे। यहाँ आपको होटल सस्ता पड़ेगा और टेंट थोड़ा महंगा पड़ेगा। टेंट की कॉस्ट की बात करूँ तो 1500 से 2000 पर पर्सन कॉस्ट होता है, और होटल रूम लगभग 1500 से 2000 रुपये में 3 से 4 पर्सन अलाउड होते हैं। अब बात आती है फूड की। यहाँ खाना आपको थोड़ा कॉस्टली हो सकता है, बट फिर भी 200 रुपये तक पर पर्सन खाना एक टाइम का उपलब्ध हो ही जाता है। लेह लद्दाख पहुँचने के बाद आप रूम ज़रूर बुक कर ले। यहाँ आपको 800 रुपये से 1500 रुपये तक होटल रूम मिल जाती है। यहाँ पे सस्ते गेस्ट हाउस भी मौजूद है जो कि 500 रुपये में मिल जाते हैं। यहाँ अच्छे फैसिलिटी वाले होटल भी मिल जाएंगे, लगभग 5000 से 10,000 तक मिल जाएंगे। लेह में खाने पीने की बात करें तो यहाँ काफ़ी सस्ते तरीके से आपकी व्यवस्था हो सकती है। 150 रुपये से 200 रुपये तक थाली से आपको भोजन मिल जाएगा। अब बात आती है यहाँ लेह लद्दाख घूमने के लिए कितने दिन का रुकना ज़रूरी है। आप कम से कम 3 दिन का ज़रूर स्टे कीजिए। 3 दिन के लिए आप रूम बुक कर लीजिए। पहले दिन आप घूमिए वहाँ के लोकल साइट सीन, जिसमें आप लेह पैलेस, मोनेस्ट्री, ये सारी लोकल साइट्स विजिट कर लीजिए। वहाँ लेह में आप शॉपिंग भी कर सकते हैं शाम के समय। दूसरे दिन आपको जाना है दोस्तों पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग से परमिट निकालना ज़रूरी है। अगर आप लेह से टैक्सी या कार बुक करते हैं तो वो परमिट आपको टैक्सी वाले खुद निकालवा के देते हैं। अगर आप खुद की कार या बाइक से जाते हैं तो आपको लेह डीएम ऑफिस से परमिट निकालना ज़रूरी होगा। तो दोस्तों आप पैंगोंग लेक ज़रूर जाइए, वहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा लगता है। तीसरे दिन आपको जाना है नुब्रा वैली। यहाँ आपको एक्स्ट्रा परमिट की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप पूरा दिन भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आप एक्सप्लोर भी कीजिए, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। अब हम जानते हैं कि लेह लद्दाख का ट्रिप का टोटल कॉस्ट कितना पड़ जाएगा पर पर्सन के हिसाब से, अगर आप कार या बाइक या किसी भी पैकेज से भी आते हैं तो। सबसे पहले जानते हैं, अगर आप बाइक से आते हैं तो आपका पर पर्सन 20,000 मैक्सिमम पड़ जाएगा। उसके अंदर भी आपका हो सकता है बजट। अब बात करते हैं कि अगर आप पर्सनल कार से आते हैं तो
इसमें टोटल पेट्रोल का खर्चा, खाना पीना, रूम सारा इंक्लूड करके 10,000 से 15,000 लगेगा पर पर्सन हिसाब से। और अगर आप किसी पैकेज के जरिए से आते हैं तो आपका टोटल 8 दिन का पैकेज बनेगा लगभग 25,000। इसमें आपको वो सारी फैसिलिटी दे सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने करीबी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टूरिज़्म वीडियो के साथ। शुक्रिया।